मुझसे तो आपने बात तक नहीं की, ना ही अपने बच्चों से बात की, और जिससे कोई रिश्ता नहीं है आपका उससे बात करने जा रहे हैं आप। हम लोग इस बारे में कल काफी बात कर चुके हैं। कोई बात नहीं हुई हमारी। आए, हम अभी बात करेंगे इसी वक्त। क्या आप में अक्ल नहीं रही अब्दुल्ला साहब? आप कैसे मेरे सामने ढिठाई से कह रहे हैं कि मैं लिव से बात करने जा रहा हूँ? क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? इस उम्र में आपको ऐसी हरकतें करना मुनासिब लगता है? बताएं मुझे। मरियम बेगम, तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, लेकिन अगर तुमने बदतमीजी की तो क्या करेंगे? हाँ, तो क्या करेंगे? बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज आप हैं। आपने मुझे जो जिल्लत दी है ना, वो सिवाय आपके पूरी दुनिया जानती है। और आपको कैसे पता कि वो बच्चा आप ही का है? हो सकता है वो किसी और ही का बच्चा हो। एलिफ ऐसा नहीं कर सकती कभी। अभी भी आप मेरे सामने उसी औरत का दिफा कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी। मरियम बेगम बस करो, बहुत हुआ। तुमने मुझे रोका और मैं रुक गया। मैंने इसलिए रोका क्योंकि आप उस वक्त बीमार हो गए थे। जब वो औरत आपके करीब भी नहीं आ रही थी तो मैं पास थी। मैंने आपकी खिदमत की। तुम ठीक कह रही हो मरियम। तुमने मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा, और मैंने तुम्हें दुख दिया। मैं माफी चाहता हूँ। बेहतर है हम अलग हो जाएं। समझने की कोशिश करो। कसम से मैं मर भी जाऊँ ना, मगर आपको भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। सुना आपने? ऐसे जिद मत करो तुम मरियम। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे जिद नहीं कर रही। क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? उस औरत को मैं आपकी जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी, समझ गए ना? फिर नहीं कहूंगी। अम्मी क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? हाय अम्मी जान, बैठिए। आप ठीक है? हेलो, गुड डे एलिफ। इस वक्त मैं किसी को भी गुड डे कहने के मूड में नहीं हूँ। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? आइए। हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मगर प्लीज जल्दी करें, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मैंने जो सुना, क्या वो सच है? मुझे नहीं पता कि आपने क्या सुना है। तुम प्रेग्नेंट हो? तो उन लोगों ने आपको भी ये बता दिया? हैरत है। ये बात क्यों छुपाई मुझसे? मैंने नहीं छुपाई। जब मुझे पता चला तब आप बीमार थे और मेरा आपसे राब्ता भी नहीं हो पा रहा था। ना आपने मुझे फोन किया। मैं जिंदगी की जंग लड़ रहा था। ओके, अल्लाह आपको शिफा दे। और अब मैं भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हूँ। हाँ, प्रेग्नेंट हूं मैं, और इस बात का आपसे कोई कंसर्न नहीं है। क्या मतलब? इस बात से मेरा कंसर्न नहीं है। आप अपनी बात नहीं रख सके अब्दुल्ला साहब। ना आपने अपना वादा निभाया, तो मुझे आप पर भरोसा नहीं है। ये मेरा मसला है। अगर मजबूर ना होती तो ये आपको पता भी ना चलता। ये तुम्हारा मसला है, इससे क्या मतलब? देखिए, आपने कहा था कि आप तलाक लेंगे, मगर नहीं ली। जब आप बीमार हुए तो वापस अपने घर चले गए। इसीलिए अब आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है मुझे। मैं वाकई तलाक ले रहा था एलिफ। केस फाइल कर दिया था। प्रोसेस लंबा हो गया। तुमने कहा वेट नहीं कर सकती और तुम चली गई। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं शर्तें कबूल नहीं करूंगी। फैसला मेरा था सिर्फ, और उसकी कीमत भी मैंने अकेले चुकाई। क्या मैंने नहीं चुकाई? आपने कुछ नहीं चुकाया। मैं जर्मनी गई तो आप तो सीधा अपने घर वापस लौट गए। आपको मोहब्बत नहीं है, आपको देखभाल करने वाला चाहिए, और इसके लिए मरियम ही बेहतर है, जो आपके सारे दुख सहती रहेगी। लेकिन मैं मोहब्बत चाहती हूँ, अपनाइयत चाहती हूँ, इज्जत चाहती हूँ मैं, और आप ये सब मुझे नहीं दे सके। एलिफ, हम इस सब से निकल जाएंगे। आप निकलिए, मैं नहीं निकल सकती। मेरा फैसला आखिरी है। मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जैसा तुम चाहो हम वैसा ही करेंगे। केस दोबारा ओपन करवा दूंगा।
इसकी जहमत मत कीजिए, क्योंकि अगर कल भी आप मेरे पास आए ना, तब भी साथ नहीं होंगी मैं। यकीन नहीं आता तुमने इतनी आसानी से हार मान ली। शायद आपने मुझे एक कमजोर औरत समझ रखा था, मगर मैं वो नहीं हूं जो कोने में बैठकर रोती रहे। ना ही मैं किस्मत के आगे झुक जाने वालों में से हूं। आप अपनी बीवी की बेबसी के आदी है शायद, लेकिन मैं नहीं हूं। एलिफ, ये बच्चा हमारा है। नहीं, ये बच्चा मेरा है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये बच्चा अपने लिए पैदा करूंगी, इसमें मुझे आपका नाम भी नहीं चाहिए। पागलपन मत करो, ये सब मुमकिन नहीं। ये बच्चा मेरा भी है एलिफ। आपको मुझे आपकी सिंपैथीज की जरूरत नहीं है। मुझे इसमें किसी की भी जरूरत नहीं है। जानता हूं, इसी वजह से तो मैं तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करता हूं। तुम जल्दबाजी मत करो एलिफ। देखो, रब ने हमें एक मौजज़ा दिया है। मुआवजा कहते हैं। तलाक फाइल ना करके ही आपने मुआवजा कर दिया था। एलिफ, प्लीज, हम एक दूसरे का मुकद्दर हैं। जिद मत करो, चलो हम अपना घर बसाएं। मैं केस दोबारा फाइल कर रहा हूं। थोड़ा वक्त तो लगेगा, मगर मेरी तलाक हो जाएगी, हम शादी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, तब तक ये बच्चा 10 साल का हो जाएगा और हम तब भी तलाक का इंतजार कर रहे होंगे। मैंने आपको वक्त दिया था और वो अब खत्म हो चुका है। मुझे दूसरा मौका दे दो प्लीज। आपको दूसरा मौका देना मेरे खुद के साथ नाइंसाफी होगी, क्यों नहीं समझ रहे? आप बेहतर है चले जाएं, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। प्लीज एलिफ। अब वो बस करें, मुझ पर जोर मत डालें, बहुत हो गया। मैं ये सब नहीं चाहती। मरियम के पास वापस जाओ और अपना ताल्लुक कायम रखें, क्योंकि अब चाहे वो रिश्ता टूट भी जाए ना, तो भी आप मुझे दोबारा नहीं पा सकते अब्दुल्ला साहब। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन थोड़ा सोच लो। मेरा फैसला यही रहेगा। हम बाद में बात करेंगे। अरे कभी तो एनर्जेटिक दिखो यार। मैं घर छोड़कर आया हूं। ठीक है, फिर एनर्जेटिक दिखने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या हो गया इस दफा? कुछ भी अचानक नहीं हुआ। मेरा मतलब है, अगर ऐसा ना करता तो शायद हम एक दूसरे को और ज्यादा तकलीफ पहुंचाते, फिर कुछ भी संभलने के काबिल ना रहता। अच्छा, तुम्हें लगा कि घर छोड़ने से सब ठीक हो जाएगा? कमाल की अकल है तुम्हारी, बहुत खूब, ब्रावो। नहीं एलिफ, मैं नहीं कर सकता। बार बार तंज, नाराजगी, मूड स्विंग। तुम दफ्तर नहीं जाते, सारा दिन सोते रहते हो, डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, मैं कठपुतली बन के आऊं। मुझसे नहीं हो रहा ये सब। नूर ने क्या कहा तुमसे? वो क्या कहती? वो बहुत अपसेट थी। मुझे भी बुरा लगा। मैंने कहा अपने पेरेंट्स के घर चली जा। उसे गोली मार देते रोहान, ये उससे ज्यादा बेहतर होता। ये तो होना ही था एलिफ। उसे अपने उस घर में जाकर सोचना चाहिए जिसकी वो हर वक्त गुनगाती रहती है। अगर उसने वाकई सोच लेना तो फिर वो नहीं आएगी वापस। ये भी सुन लो तुम। अब वो वापस आ गया है और अब खूब भर कर फीड करेगा उसे। क्या वो ठीक हो गए? हाँ, मिलने आया था मुझसे सुबह। वाकई में? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम ऑलरेडी इतना परेशान थे, मैं क्या कहती तुमसे? तो फिर क्या उन्हें सब पता चल गया? हाँ, जानता है। बार बार कह रहा था ये बच्चा हमारा है। ये तो अच्छी बात है। कैसी अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं तो दोबारा कभी उसके साथ नहीं रहूंगी। मतलब क्यों? वो तुम्हारे घर भी ना आए? घर आ जाने से सब कुछ भुलाया नहीं जा सकता रोहन। उसकी बीवी ने भी तो आकर बहुत कुछ कहा था। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो अच्छा डिसीजन मेकर ना हो। खुदा की कसम, मैं बस सुकून से अपना बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। एटलीस्ट उन आल फैमिली से तो बहुत दूर। ओके।